क्लास 6 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, जिन भी विद्यार्थियों का क्लास 6 में गणित है और उनका एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2025 से है, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बच्चों। क्योंकि कल का जो एग्ज़ाम में आपका आने वाला है ना, उसका एकदम 100% और ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। आपको यही सब सवाल और पेपर रहने वाला है कल के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कल कौन कौन से और सवाल आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि इसमें आपको 2 घंटा टोटल दिया जाता है। टोटल 50 नंबर का यह सब पेपर होने वाला है। इसमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है, नीचे विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर वर्ग का क्रमांक और प्रखंड बच्चों, यहाँ पर नीचे पर आपको जिला का नाम भी लिखना रहेगा और यहाँ नीचे फिर से एक बार संकुल का नाम लिखना होगा बच्चों, याद रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि ई तीनों को आपको नहीं छूना है बच्चों। ई तीनों को आपको कोई कुछ नहीं करना है, इसी खाली छोड़ देना है एकदम। तीसरा बात कि आपको इन निर्देश को जरूर पढ़ लेना है, नहीं तो निर्देश नहीं पढ़िएगा तो फिर आप सवाल बनाने में गलती कर लीजिएगा। तो देखिए आपके सामने पहला नंबर सवाल यही रहेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान में कौन सा है बच्चों? तो देखिए 56,743 में 7 का स्थानीय मान कैमा है बच्चों, यही पूछा है। तो यहाँ पे लिखना है कि सैकड़ा का 700 है। क्या लिखिएगा पहला का आंसर इसका बच्चों? आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सैकड़ा या फिर 100 लिख देना है यहाँ पर, देखिए आंसर में। और दूसरा नंबर सवाल कर रहा है 7 का, क्या बोला दूसरा नंबर कि 7 का अपवर्त्य क्या होने वाला है बच्चों? तो याद रखिएगा 7 का अपवर्त्य होगा एक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए दिया रहेगा, आपको 2 ऑप्शन चुन के यहाँ पर लिखना होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर की संख्या 1032 से में 3 से भाग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा एकदम, याद रखिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर चौथा नंबर कि ई जो एगो दिया है ना सूत्र, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है यही पूछने वाला है। यह तो आपको बच्चों सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना आंसर आएगा। आप सब केवल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। लास्ट सवाल देखिएगा कि 9,999 की उत्तरवर्तीय संख्या क्या होगी? तो उत्तरवर्तीय से क्या अर्थ होता है? एक आगे, तो यहाँ पर देखिएगा कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। आपको इसी तरह एकदम स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल आपका रहने वाला है कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला सवाल का रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है। तो बिल्कुल एकदम बराबर होती है, सही का टिक लगाएंगे। दूसरा नंबर सवाल कि -8 से बड़ा होता है। तो नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, गलती कर देना है दूसरा में। तीसरा नंबर कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। हाँ एकदम, उसको लंब का केंद्र कहते हैं। चौथा नंबर सवाल 10 लाख कितना के बराबर होता है? 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख। यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें भी सही का टिक लगा देना है एकदम। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है ना कि मिलान करना है बच्चों। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए पहला का मिलाना है सभी को, ए नंबर का तीसरा में, बी नंबर को मिलाना है पहला नंबर में, और सी को मिलाना है बच्चों दूसरा नंबर में। और लास्ट जो बचा है ना, यहाँ पर देखिए लास्ट में बचा है वो डी नंबर। तो डी नंबर को देखिए कहाँ मिलाना है अभी हम बताते हैं पहले। तो देखिए डी नंबर को है ना मिला देना है बच्चों 5वां नंबर में, और ई है जो ई नंबर को मिला देना है चौथा में। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सभी को मिलान का स्क्रीनशॉट लेते चलना है एकदम। अब यहाँ से देखिए लघुत्तर प्रश्न शुरू हो गया, यानी कि सॉल्व करने वाला सवाल। 5 नंबर का 2 सवाल है। तो देखिए कौन कौन सा है। पहला सवाल कर रहा है कि वितरण विधि से हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो नीचे वाला का भी काम कर सकते हैं बच्चों की 18 के प्रथम 10 को गुणज लिखना है। तो हम इसको बता देते हैं आंसर, क्योंकि यह आसान है। तो देखिए पहले लिखेंगे, आपको क्या करना है ना 18 के पहाड़ा को 10 मतलब कि 10 टाइम लिख देना है। तो कितना होगा लास्ट में? लास्ट में 180 आएगा। तो बिल्कुल आपको वहाँ तक लिख देना है बच्चों, यही क्या होगा, इसका गुणज कहलाएगा। अब अगला देखिए दूसरा नंबर सवाल 5 नंबर का कि निम्नलिखित संख्या में से संख्या रेखा खींचना है बच्चों। याद रखिएगा इतना आसान सवाल है कि इसको क्या करना है ना संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आपको इसी प्रकार एक चार्ट बनाकर आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर इसको दर्शा देना होगा, तभी फुल में फुल मार्क्स मिलेगा एकदम। देखिए 5वां नंबर सवाल कि करीना विद्यालय के मैदान का एक चक्कर इतना समय में लगाती है। तो आफरीन इसी मैदान का चक्कर 12/5 मिनट में लगाती है और कम समय लेती है। और कितना कम समय लेती है यही बताना है आपको। अगर आपको ही नहीं आ रहा है बच्चों तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे गाँव सवाल दिया हुआ, इसका भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहला चीज़ बच्चों क्या करना है कि इसको आपको नोट कर लेना है। इसको इतना में पहले नोट कर लीजिएगा। इसका फुल सॉल्यूशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं तो व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पे इसका पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा।
आपको एक एक सवाल का। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के पेपर में, यानी कि कल आपको मॉर्निंग के टाइम। धन्यवाद।